है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका मतलब होता है अपूर्ण निरंतर भूतकाल। यानी कि जो काम भूतकाल में शुरू हुआ, कब हुआ सो पता नहीं है, लेकिन भूतकाल में जारी था, कब खत्म हुआ ये भी पता नहीं होता। उसका डेफिनेशन देखते हैं। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस denotes an action going on at a certain time which has not finished। यानी कि जिस वाक्य से यह पता चले कि कोई कार्य भूतकाल में जारी था और कब खत्म हुआ या कब शुरू हुआ इसका पता नहीं होता, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द स्टूडेंट वर वर्किंग हार्ड, मतलब विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर रहे थे। पास्ट टेंस का सबसे सरल स्ट्रक्चर होता है। पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में हम लोग वाज और वर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। अब इसकी पहचान देखते हैं। इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहता है। अब इसका अफर्मेटिव फॉर्म देखते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वाज और वर का प्रयोग किया जाता है और वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर अफर्मेटिव के हैं। सब्जेक्ट वाज या वर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट होता है। अब वाज का प्रयोग किसके साथ करेंगे। आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ और सिंगुलर नंबर के साथ आई वाज का प्रयोग करेंगे। वर का प्रयोग हम लोग करेंगे वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नंबर के साथ। आइए देखते हैं किस तरह से हम लोग प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल है द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। यहाँ पे बर्ड्स प्लूरल है, उसके साथ वर का प्रयोग किया गया जैसे यहाँ पर बताया गया है। आई वॉज गोइंग टू स्कूल। आई हमारा सिंगुलर नंबर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके साथ वॉज का प्रयोग किया गया है। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव फॉर्म या नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस वही जो नहीं जिसमें शब्द इस्तेमाल होता है, नॉट का प्रयोग किया जाता है उसके साथ। नेगेटिव सेंटेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वाज या वर, उसके साथ नॉट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट वाज नॉट को एक साथ मिलाकर इसका शॉर्ट फॉर्म वाजंट, वेयर और नॉट को एक साथ मिला के वरंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सीता वॉज नॉट, इसको वाजंट भी लिख सकते हैं। सीता वॉज नॉट टीचिंग यू या सीता वाजंट टीचिंग यू। दूसरा देखते हैं यू वरंट क्लीनिंग द टेबल। आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस। तो प्रश्नवाचक सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर या फॉर्मूला। तो सबसे पहले वाज या वर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस एंड करने से पहले क्वेश्चन मार्क जरूर डालेंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होंगे। वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। यदि हम लोग नॉट को वाज या वर के साथ जोड़ेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे वाजंट या वरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। आगे है
एग्जाम्पल देखते हैं। वॉज माई फादर रीडिंग न्यूज़पेपर? क्या मेरे पिताजी समाचार पढ़ रहे थे? दूसरा है, वर यू फ्लाइंग काइट एट दैट टाइम? क्या तुम उस समय पतंग उड़ा रहे थे? तीसरा है, वॉज द गार्डनर नॉट वाटरिंग द प्लांट? ये हमारा क्वेश्चन का नेगेटिव फॉर्म है। क्या उस समय क्या गार्डनर यानी कि माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था? आगे है, वॉज द गार्डनर नॉट वाटरिंग द प्लांट? ये हमारा इंट्रोगेटिव का नेगेटिव फॉर्म है। आगे है, वॉज द गार्डनर नॉट वाटरिंग द प्लांट्स? ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म है। क्या माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था? आगे है, वरंट द स्टूडेंट डूइंग हार्ड वर्क? ये इसका मतलब है, क्या स्टूडेंट कठिन परिश्रम नहीं कर रहे थे? तो इस प्रकार हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस फॉर्म करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर द्वारा। आगे इसका यूज देखते हैं। पहला है, ऐसी स्थिति में पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है जब कोई दूसरी घटना घटित हुई हो एवं अन्य कोई कार्य भी जारी हो। मतलब एक घटना खत्म हो चुका है और दूसरा चालू है। एग्जाम्पल देखते हैं। When राम reached home, his wife was cooking the food. जब राम घर पहुंचा, ये हो गया एक काम जो पूरा हो गया। His wife was cooking the food. उसकी पत्नी खाना बना रही थी, दूसरा काम जारी है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। I was serving the company when the war was broke out. मतलब मैं उस समय कंपनी में काम कर रहा था जब युद्ध शुरू हुआ। आगे देखते हैं। साथ साथ होने वाले दो एक्शन में यदि एक एक्शन पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो दूसरा एक्शन को भी पास्ट कंटिन्यूअस में ही रखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। While she was cooking the food, I was washing the clothes. मतलब है जब वह खाना बना रही थी तो मैं कपड़े धो रही थी। मतलब एक काम चालू है, उसके साथ दूसरा एक्शन भी चालू है। एग्जाम्पल आगे देखते हैं। While he was reading, सीता was playing. जब वह पढ़ रही थी, सीता खेल रही थी। सामान्य रूप से जब एक कार्य पूर्ण हो गया हो तो दूसरा कार्य चल रहा हो तो when का प्रयोग करते हैं। जैसा कि फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा और when का प्रयोग किया गया है। और जब दो कार्य साथ साथ चलते हैं तो while का प्रयोग किया जाता है। कन्वर्सेशन में when एवं while का प्रयोग उचित प्रयोग आपकी भाषा को सशक्तता प्रदान करता है। while का प्रयोग यहाँ पर हम लोगों ने किया है। यहाँ पर दोनों एक्शन साथ साथ में चल रहे हैं। आगे है, इन इमेजिनरी सेंटेंस वर इज यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट नो मैटर वेदर इट इज यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। एग्जाम्पल लेते हैं। यानी कि हम लोग कुछ भी ऐसा इमेजिन करते हैं, कुछ विश करते हैं, तो हम लोग उसमें वर का प्रयोग करते हैं। चाहे कोई भी सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, तो उसमें वर का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। आई विश आई वर अ बर्ड। इसका मतलब है कि मैं विश करती हूँ कि मैं एक पक्षी बनूं या पक्षी हूँ। और दूसरा एग्जाम्पल देते हैं।
ही प्रिटेंडेड एज इफ ही वर स्लीपिंग। यहाँ प्रिटेंडेड का मतलब है कि वो ऐसा बर्ताव कर रहा है कि वह सोया हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग वर का प्रयोग करते हैं जब कुछ इमेजिन करते हैं उसके समय, चाहे वो कोई भी पर्सन में हो। यहाँ पर आई विश आई वर अ बर्ड, यहाँ पर वर एक हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब यहाँ पर मैं विश करता हूँ कि मैं एक बर्ड होता। यहाँ होना मेन वर्ब हो गया। दूसरा है ही प्रिटेंडेड एज इफ ही वर स्लीपिंग, वो ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे कि वह सोया हुआ है। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह वर का प्रयोग किया गया। इस प्रकार हम लोग इस ये यूज के नियम जो हैं उसको अच्छी तरह से समझ के वाक्य में हम लोग ये सारे रूल को फॉलो करके वाक्य हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बनाएंगे। आगे इस पास्ट कंटिन्यूअस बेसिस पे एक कन्वर्सेशन लेते हैं जो टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में है। टीचर है, स्टूडेंट का नाम है राहुल। टीचर पूछती है वर यू नॉट फीलिंग गुड इन द क्लास यस्टरडे, क्या तुम कल कक्षा में अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे? राहुल बोलेगा यस सर आई वॉज, हाँ मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, मतलब ये हुआ। फिर टीचर पूछती है वर यू नॉट रीडिंग अ बुक वाइल वॉकिंग, क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? राहुल यस सर आई वॉज, मतलब वो चलते चलते पुस्तक पढ़ रहा था, इसलिए उसने कहा यस सर आई वॉज। फिर टीचर ने पूछा वॉज रामा आल्सो रीडिंग वाइल वॉकिंग, क्या रमा भी पढ़ते पढ़ते चलती है? या इसको ऐसे कह सकते हैं चलते चलते पढ़ रही थी? नो, राहुल कहता है नो शी वॉज जस्ट लिसनिंग, नहीं वह केवल सुन रही थी। टीचर वॉज रमा आल्सो रीडिंग वाइल वॉकिंग, क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी? राहुल नो सर शी वॉज जस्ट लिसनिंग, नहीं सर वो सिर्फ सुन रही थी। फिर टीचर पूछते हैं वॉज योर आंट सिंगिंग एट योर हाउस, क्या तुम्हारे घर पे तुम्हारी बुआ गा रही थी? राहुल नो इट वॉज माई सिस्टर, वो आंटी नहीं थी मेरी बहन थी। फिर टीचर पूछते हैं वर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर यस्टरडे, क्या तुम कल न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे या समाचार पत्र पढ़ रहे थे? राहुल यस सर आई वॉज। तो इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं और आपस में फ्रेंड के साथ या फिर फैमिली के साथ बात करके प्रैक्टिस करते हैं। आपको रटना नहीं है सेंटेंस को, बस आपको प्रैक्टिस शीट बनाने हैं और सेंटेंस को प्रैक्टिस करना है। किसकी के साथ या फिर मिरर के सामने भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।